एक किसान था जो बहुत ज्यादा चिंतित रहता था। चिंता की कोई खास वजह थी नहीं। वर्तमान में भविष्य की बातें सोच सोच कर कि यदि ऐसा हो गया, यदि वैसा हो गया तो क्या होगा। मेरे बच्चे नकारे निकल गए, उन्होंने मेरी खेती बाड़ी को ठीक से नहीं संभाला तो क्या होगा। मान लो कि यदि अकाल आ गया, मान लो भूकंप आ गया, मान लो सूखा पड़ गया तो क्या करूंगा। ऐसी ही बातें भविष्य को लेकर के इतना ज्यादा अस्थिर होकर के सोचने वाला व्यक्ति, बार बार लोग उसको समझाते थे, भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बोलता रहा मान लो हो गया तो, अगर आज ही वर्तमान में जीता रहा, भविष्य के लिए मैंने काम नहीं किया तो क्या होगा। लोगों ने उसको समझा समझा के थक गए, मगर उसकी ये आदत जा नहीं रही थी। फाइनली उसकी पत्नी ने उसको बोला, हम एक साधु के यहाँ चलते हैं जो इसी गांव के बाहर एक कुटिया लेकर के रहते हैं और वर्षों से वहीं रह रहे हैं और उनका अच्छा नाम है। मिलने में क्या चलता है, एक बार तुम अपनी चिंताएं उनको बताओ, क्या पता उनके पास सारे समाधान हो। उसको लगा हाँ, समाधान मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा, बस मुझे ये ना बोले कि मैं ऐसा करना बंद कर दूं। उन्होंने बोला कि मिलने में क्या चाहता है। वो गया और जाकर उन जो संत थे उनसे जाकर अपनी सारी बात बताई कि प्रभु मुझे इस तरह की समस्याएं मुझे रात दिन परेशान किए रहती हैं, मैं बीमार भी पड़ जाता हूं ऐसा सोचते सोचते, मैं करूं क्या। मान लीजिए यदि ऐसा हो गया तो। उन्होंने बोला हाँ हो तो सकता ही है, होने को कोई रोक नहीं सकता, मगर तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तो एक हफ्ते बाद दूंगा। तुम एक हफ्ते बाद फिर मेरे से मिलना, तब तक मैं सारी समस्याओं पर विचार करूंगा जो जो तुम्हें प्रॉब्लम्स होती हैं, और उन सब का समाधान मैं तुम्हें इसी जगह पर इसी समय पर दूंगा अगले हफ्ते। एक हफ्ता गुजर जाता है, वो वापस उसके पास सपत्नी जाते हैं और जो संत होते हैं बड़ा चीख चीख कर रो रहे होते हैं एक दूध की गिलास लेकर के। ये दोनों जाके घबरा जाते हैं, अरे क्या हो गया इनको, हम इनसे समाधान मांगने आए थे और ये घबरा रहे हैं। इतना रो रहे थे, इतना छाती पीट पीट कर घबरा रहे थे, चिंतित थे, बिल्कुल पसीने पसीने हो रखे थे। ये दोनों गए, उनको जाके प्रणाम किया, उनको जवाब ही ना दे, रोए जा रहे हैं रोए जा रहे हैं। उन लोगों ने पूछा, अरे प्रभु क्या हुआ आपको, प्रभु आप क्यों रो रहे हो, क्या कैसे समस्या आ गई, किसने आपको परेशान किया, मुझे बताओ मैं उसको बताता हूं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं किया है, इस दूध की गिलास को देख देख के मुझे रोना आ रहा है। उन्होंने कहा अरे इस दूध की गिलास में ऐसा क्या है, क्यों रोते हो उसको देख करके। उन्होंने कहा मान लो इसको बिल्ली पी गई तो। उन्होंने कहा पी जाएगी तो दूध का गिलास ही है, दूसरा आ जाएगा। मान लो किसी ने इसको पांव लगा के गिरा दिया तो, मान लो ये फट गया तो, मान लो ऐसा हो गया तो। मैं ये सोच के मुझे बड़ी घबराहट हो रही, अरे इसमें कौन से बड़े, दूध ही तो है, गिर जाएगा नया आ जाएगा, कोई और पी जाएगा, पी लेने दो, इसी बहाने सेवा की भावना आ जाएगी मन में कि चलो अच्छा हुआ ले गया। आप जैसा संत इस तरह की चीजें करेगा मुझे उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा बस मैं यही तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था, इसीलिए तुम्हें समय दिया था। मुझे नहीं उम्मीद थी तुम्हारे जैसा किसान इस तरह की बातें करेगा। अरे यार मान लो ऐसा हो गया तो सिर्फ तुम्हारे लिए ऐसा होगा क्या, अकाल आ गया तो क्या तुम्हारे लिए ऐसा हो गया, और तुम्हारे जैसा बड़ा किसान, अगर अकाल आ भी गया तुम्हारे पास इतना धन संपत्ति अनाज है कि तुम पूरे गांव का पेट भर सकते हो। कई वर्षों तक तुम चिंतित होते हो कि अगर अकाल आ गया तो, यदि सूखा पड़ गया तो, यदि भूकंप आ गया। तुम्हारे जैसे आदमी को चिंतित होने की जरूरत है, तुम्हारे बच्चे नकारे निकले तो। ऐसा हो सकता है क्या तुम्हारे जैसा मेहनती व्यक्ति का बच्चा नकारा निकले। इतना भविष्य को लेकर नकारात्मक होने की जरूरत नहीं है, भविष्य को लेकर इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। भविष्य की तैयारी की जानी चाहिए, जरूर की जानी चाहिए, मगर भविष्य को लेकर के निगेटिव होने की कोई जरूरत ना तो है ना होनी चाहिए। हमेशा हमें जीवन में आने वाले दिन के लिए तैयारी तो करनी ही चाहिए, और रोज का दिन ऐसे जीना चाहिए कि आज ही अंतिम दिन है, मगर अपनी सेविंग्स, अपनी प्रिपरेशंस कभी बंद नहीं करनी चाहिए। मगर इतना घबराने की क्या बात है कि यदि ऐसा हो गया, यदि ऐसा हो ही गया, मान लेते हैं कुछ ऐसे बातें आई थी कि सन 2000 आएगा, 2K आएगा तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी। अगर खत्म ही हो जा रही है, सब कुछ तबाह ही हो जाएगा, तो फिर घबराना ही किस बात के लिए, चिंतित होना ही क्यों है। चिंतित तो वो हो ना अगर सिर्फ वही बच रहे हो, बाकी सब कुछ खत्म हो रहा हो, या सिर्फ आप गुजर रहे हो, आपको पहले से पता चल गया है और बाकी सब जीवित है, और जो होने वाला है उसको आप रोक सकते हैं क्या। जो हो रहा है उस पर आपका अंकुश है, जो होगा उस पर आपका कंट्रोल नहीं है।
तो क्यों चिंतित होना है ऐसी बातों को सोच करके? यदि ऐसा हुआ तो, यदि ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरे बच्चे नकारे निकल गए तो, मेरी संपत्ति सही से वो मैनेज नहीं कर पाए, वो उनकी मर्जी है, उन पर छोड़ दीजिए। उनको इस तरह का ज्ञान रोज और समझदारी की बातें रोज समझाइए, मगर करना ना करना, अपने भविष्य का निर्माण उनके हाथ में है, उनको करने दीजिए। आप अपनी वर्तमान को बर्बाद मत कीजिए। ओवर थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग नाश की तरफ ही ले जाता है, बर्बादी की तरफ ही ले जाता है। आपको यह आज और अभी समझने की जरूरत है। चलिए, मिलता हूं नए वीडियो में।